हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर। पॉलीमर होते क्या हैं? पॉली का मतलब है मैनी, पॉली मतलब बहुत सारे, और मर मतलब यूनिट। बहुत सारे कुछ यूनिट जब मिल जाएंगे तो वो जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। जैसे देखिए, ये हमने लिया कोई भी ए, बहुत सारे ए हैं, फिर क्या कर दिया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया, ए और ए सब कनेक्ट हो गए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? जो छोटे छोटे यूनिट थे उसको बोला जाएगा मोनोमर। जब मोनोमर कनेक्ट हो जाएंगे तो बनने वाले को कहेंगे हम लोग पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जो हम घर बनाए हैं, हमारा घर किससे बना है? छोटी छोटी ईंटों से, जो ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स क्या है? ये मोनोमर। और जो कंबाइन हो गया, पूरा कंबाइन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीमर। तो इसके नाम से क्लैरिफाई हो गया। मर मतलब यूनिट, पॉली मतलब बहुत सारे यूनिट जब मिलेंगे उससे बनेंगे पॉलीमर। अब पॉलीमर होता क्या है फिजिकली में देखें तो? जो स्विचेस हैं, हम डेली यूज़ करते हैं, हमारे घर में स्विचेस हैं, ये सब क्या है? ये एक पॉलीमर ही है। कोई पॉलीमर है, उससे मिलके क्या बन गया है? ये स्विचेस। पेंट है, पेंट कैसा है? ये भी क्या है? पॉलीमर। तो कौन सा पॉलीमर है इसके अंदर? नोवेलैक। एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, नोवेलैक पेंट, नोवेलैक नोवेलैक। तो ऐसे याद भी कर सकते हैं, पेंट जिससे बना होता है वो कौन सा पॉलीमर है? नोवेलैक। तो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स होंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जब वो कंबाइन हो जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स बनेंगे। जो क्रॉकरीज है, कुछ क्रॉकरी बहुत जल्दी टूट जाती है, कुछ बहुत जल्दी नहीं टूटती, तो उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। मेलामाइन, ये जो अनब्रेकेबल क्रॉकरीज होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन, जो नॉन स्टिकी पेन है उसके अंदर क्या होता है? टेफ्लॉन। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मोनोमर हैं या पॉलीमर हैं। स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ पॉलीमर। आप समझ गए पॉलीमर क्या है, उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। जितनी भी चीज़ हम देख रहे हैं अपने ही घर में, वो सब क्या है? मेनली बने हुए हैं पॉलीमर से। तो फर्स्ट लेते हैं पॉलीप्रोपीन। तो यानी ये पॉलीमर है, वो किससे मिलके बना होगा? उसका मोनोमर क्या होगा? सिंपलेस्ट यूनिट प्रोपीन। पॉली हटा देंगे, प्रोपीन, तो लिखते हैं इसका प्रोपीन। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो भी पॉलीमर है उसके मोनोमर। नेक्स्ट क्लास में सारे मोनोमर यूनिट के, पॉलीमर यूनिट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर एक एक करके क्लासीफाई करेंगे पॉलीमर को। तो पहला क्लियर, ये क्या होगा? प्रोपीन। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है तो कैसा होगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होगा CH3, 3 कार्बन, 1 2 3। पॉलीस्टाइरीन, तो इसका क्या मोनोमर होगा? बोलिए। स्टाइरीन। वेरी गुड। स्टाइरीन कैसा दिखता है? बेंजीन है, उसके ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा स्ट्रक्चर है स्टाइरीन का। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मोनोमर क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल कैसा होता है? डबल बॉन्ड के ऊपर अगर क्लोरीन लगा है उसे बोलेंगे विनाइल, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे लगा होता है तो अराइल, अलाइल सॉरी। तो ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। नाम क्या लिख लेते हैं? जो पॉलीमर है उसके नाम में ही छुपा हुआ है मोनोमर। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको दे देंगे ये वाला, तो ऑप्शंस होंगे, बताओ इसका मोनोमर क्या होंगे। तो आपको समझना है क्या है इसके अंदर? विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो देखो, पॉली वर्ड मतलब बहुत सारे होंगे, अब एक्राइलोनाइट्राइल ये कॉमन नेम है। एक्राइलोनाइट्राइल किसको कहते हैं हम लोग? पहले इसका मोनोमर लिख लेते हैं। मोनोमर क्या होगा? ये तो समझ गए नाम से ही, एक्राइलोनाइट्राइल। अभी स्ट्रक्चर कैसा होगा? जो नाइट्राइल है वो कैसा ग्रुप होता है? CN। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लग जाएगा? CN। अभी दोबारा से देखते हैं, हमने 4 देखे हैं। पॉलीप्रोपीन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल रह गया है, हम इस साइड में यहाँ लिख लेते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन, इसके नाम से अगर देखें तो क्या है? ये इथीन का पॉलीमर है। तो इथीन कैसा होगा? CH2 डबल बॉन्ड
CH2, ये है ईथीन। अब देखिए ये ईथीन पे यहाँ पे एक CH3 लग गया तो क्या बन गया वो? प्रोपीन। तो प्रोपीन बना है तो उसका नाम क्या हो जाएगा पॉलीमर का? पॉलीप्रोपीन। बेंजीन लगा तो उसको बोलेंगे स्टायरीन। क्लोरीन लग गया तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। CN लगा है, इथीन ही है, उसके ऊपर CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। अब लेते हैं फिफ्थ, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन कैसा होगा? नियोप्रीन ये है पॉलीमर, नियोप्रीन हमारा है पॉलीमर। और नियोप्रीन का मोनोमर होगा, बोलो जल्दी से, क्लोरोप्रीन। तो कैसा दिखेगा? अब ऐसा नहीं है कि एक ही क्लोरीन लगेगा, वो तो विनाइल क्लोराइड हो चुका है। अब हमें बनाना है, ऐसे अल्टरनेट पे बना लेंगे और इसके इस पोजीशन पे क्या लगा दें? क्लोरीन। और जो बचे कुचे को हाइड्रोजन दे दिया। ये है हमारा क्लोरोप्रीन। इसका IPSC नेम लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्या आएगा इसका? नंबरिंग करेंगे तो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो नियोप्रीन का मोनोमर है क्लोरोप्रीन। अब लेते हैं हम एक नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ भी एक टाइप का पॉलीमर है, पर ये नेचर से मिलता है। ये इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ही। इसका जो मोनोमर होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर जैसे क्लोरोप्रीन बनाया था बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है। आइसो का मतलब सेम, तो कार्बन कार्बन ही है तो वहाँ पे CH3 लगा देंगे और क्लोरोप्रीन में क्या लगाएंगे? क्लोरीन। ये 3 नाम एक जैसे लगते हैं तो उसको हम क्लासीफाई एक बार दोबारा देख लेते हैं। आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन। तो ऐसे देखेंगे आइसोप्रीन किस में होगा? रबर में। कौन सा रबर? नेचुरल रबर। लिखेंगे, लिखते लिखते उसको हमें याद हो जाएगा। अगर डायरेक्ट बोलेंगे कैसे करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न लगेगा, तो बेटर क्या है प्रैक्टिस करते करते सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना है। आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। जब प्रीन आ जाए तो क्या करना है? हमें एक सिस्टम बना देना है, C डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे। आइसो मतलब सेम, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? कार्बन। और नॉर्मल देख लेंगे, नेचुरल है, नेचर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन ही है। तो ये हो गया हमारा आइसोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। नियो मतलब कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। नियो मतलब 9, 9 मतलब मैनी, 9 तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी ये क्या है? नियो, नाम देखते ही बोलेंगे नियो मतलब 9, 9 मतलब पॉलीमर। अब क्लोरो मतलब क्लोरीन लग जाएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस बार भी JEE मेंस में क्वेश्चन था तो कन्फ्यूज़न था, इसलिए कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्लोरो वाला प्रीन। जब ये जुड़ जाएगा तो बनेगा नियोप्रीन, और आइसोप्रीन एक अलग है। तो नियोप्रीन और आइसोप्रीन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये वाला पार्ट क्लियर? एक बार पॉज करके अपने आप आँख बंद करके समझेंगे कि क्या चीज़ है ये। आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन। नेक्स्ट पॉलीमर लेते हैं बूना N एंड बूना S। ये है हमारे सिंथेटिक रबर। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे याद करेंगे? ब्यूना, ब्यू मतलब 4 ही हैं तो 4 लिख दिया अल्टरनेट पे। इसमें भी क्या है? बूना, तो 4 रख दिया। N मतलब नाइट्राइल होगा यहाँ पे। पहले इसका IPSC नेम लिखते हैं, क्या नाम होगा इसका? 1,3 ब्यूटाडाइन। ये तो कॉमन नेम है, तो क्या बोल सकते हैं इसको? ब्यूट 1,3 डाइन। यहाँ भी सेम, N से क्या आ जाएगा इसका नाम? एक्राइलोनाइट्राइल, ऊपर हमने बनाया था। और ये क्या है? बेंजीन के ऊपर, जल्दी बताएं इसका नाम। यस, इट इज़ स्टायरीन। अब देखें, जब एक्राइलोनाइट्राइल सिर्फ एक्राइलोनाइट्राइल के साथ मिलेगा, ये अकेला होगा, तो हम बोलेंगे उसको पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पर अगर ये इन दोनों के साथ मिला, बूना S के मोनोमर क्या हैं? ये दोनों हैं। जब दोनों मिलेंगे तो बोला जाएगा कि ये दोनों मिल गए तो बूना N। वैसे ही स्टायरिन अपने स्टायरिन के साथ ही मिलेगा तो बोला जाएगा पॉलीस्टायरिन।
पर जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, वो बूना एस। तो बूना एस का क्या नाम होगा, मोनोमर। आंख बंद करके सोचें। ब्यूना मतलब 4 कार्बन, मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन। अल्टरनेट पे ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ जाएंगे कि अल्टरनेट का क्या मीनिंग है। एस मतलब स्टाइरिन। क्लियर। टेफ्लॉन, इमेज में हमने इंट्रोडक्शन में कहाँ देखा था, टेफ्लॉन क्या था, नॉन स्टिकी पेन। तो ये कैसा होगा, टेफ्लॉन। इसको याद करने के लिए टी मतलब टेट्रा, एफ मतलब फ्लोरीन। तो 4 फ्लोरीन वाला हमें इथीन बनाना है। इथीन लिख लिया, हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा, ये वाला टेट्रा फ्लोरो इथीन। ये मेरे प्री बोर्ड में आया था, तब से ये मुझे टेफ्लॉन याद है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने किया था गलत। अब एग्ज़ाम के बाद आके चेक किया क्या है टेफ्लॉन, किस बला का नाम है टेफ्लॉन, जिसने मेरे 1 मार्क्स को कट किया। तो अब से याद है। तो वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में जो चीज़ गलती होती है वो चीज़ हमें याद रहती है। एग्री करते हैं नहीं करते मेरी बात पे। आ जाते हैं 10th पे। 10th क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यानी किससे मिलके बना होगा ये, यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, NH2CO NH2। यूरिया नाम में ही लगा हुआ है कि इसके मोनोमर क्या होंगे, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर सबसे बेसिक वाला एल्डिहाइड। ये दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा हमारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड वाला पॉलीमर। नेक्स्ट है ग्लाइप्टल। ग्लिप्टल है ये। ग्लिप्टल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ग्लाई अपटल। 3 बार बोल रहे हैं, ग्लाई अपटल। ग्लाई का मतलब क्या है, ग्लाई नाम से कौन सा हम लोग पढ़ते हैं मेनली, कंफ्यूज नहीं होंगे, ग्लाइसिन नहीं, क्योंकि ग्लाइसिन पॉलीमर में नहीं आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, ग्लाई से ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे, ग्लाई से ग्लाइकोल। तो कौन सा ग्लाइकोल बहुत कॉमन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये रहा हमारा एक मोनोमर, इथिलीन ग्लाइकोल। और पीएच से थैलिक एसिड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बोलिए। ग्लिप्टल का क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्लाई मतलब इथिलीन ग्लाइकोल, पीटल से, ये पटल से, पी से कौन सा एसिड है ये, थैलिक एसिड। दोनों ही एक दूसरे के ऑर्थो पे हैं, थैलिक। इसके बाद जो एक और नाम है वो क्या है, टेरिलिन। तो उसको आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ग्लाई पटल तेरे लिए। यहाँ पे एक सब्जी है पटल, तो वही ग्लाई पटल तेरे लिए, मतलब लाई पटल तेरे लिए। तो इन दोनों का ही मोनोमर बिल्कुल एक जैसा है। तो 2 बार बोलें, लाई पटल तेरे लिए। तो टेरिलीन दिखते ही क्या बनाना है, ये ग्लिप्टल का क्या था हमारा, इथिलीन ग्लाइकोल सेम है। वहाँ पे भी क्या था, बेंजीन के ऊपर 2 OH, पर उसमें ऑर्थो पे थे, यहाँ पे क्या है, पैरा पे। तो क्या बन जाएगा ये, टेरिथैलिक एसिड। दोनों एंटी पे है, ये पैरा पे है। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन। तो इस वाले लाइन को 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसका कॉमन नेम तो लिख लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथीन 1,2 डाइऑल, इसका क्या है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने क्या बोला, पॉज करके फटाफट उन दोनों का नाम बोलो, ग्लिप्टल का और टेरिलिन का। टेरिलिन को डेक्रोन भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। डन, उसको याद हो गया। अब लेते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट को भी याद करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट। ये एक, मान लिया आप छोटे बच्चे हैं, आपको पोएम बुलाया जा रहा है, बोलिए। पॉज करके बोलना है 3 बार, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट। एक बार सब कमेंट बॉक्स में लिखें, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड दैट इज बेकेलाइट। तो बेकेलाइट सुनते ही क्या बोलेंगे, कौन कौन से मोनोमर होंगे, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। अब फिनॉल का स्ट्रक्चर कौन नहीं जानता, ये है हमारा फिनॉल। और फॉर्मल्डिहाइड ये रहा एल्डिहाइड। ये जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट बनने से पहले उनका एक ओपन चेन होता है, उसे कहते हैं हम लोग नोवेलेक। नोवेलेक का भी मोनोमर क्या है,
नोवेलेक का मोनोमर यही है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। नोवेलेक बनने नहीं, ये बेकेलाइट बनने से पहले क्या बनता है वो, नोवेलेक। तो नोवेलेक का मोनोमर भी बिल्कुल सेम होगा, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, नोवेलेक लीनियर में होगा, एक ही लाइन में। ये बहुत ज़्यादा लाइन जब क्रॉस हो जाएंगे तो बनेगा बेकेलाइट। अब नेक्स्ट है 14 नंबर का हमारा पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलामाइन किसको बोला जाता है, मेलामाइन बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे आप लोग, बेंजीन जैसा बनाना है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन दे देना है, N और N। बेंजीन की अल्टरनेट, जिस पोजीशन पे नाइट्रोजन नहीं है उस पर जोड़ देना है NH2 NH2, और यहाँ भी हो गया NH2। अब इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड मिले, इसके नाम से ही लगा हुआ है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर में क्या होंगे हमारे मोनोमर, एक मेलामाइन और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, दोनों जुड़ जाएंगे तो बन गया हमारा पॉलीमर। ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, जैसे वाटर रिमूव करके करते हैं वैसा ही बनेगा। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे जेईई एडवांस में आया था, क्या था कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेलामाइन में कितने लोन पेयर हैं। हिंट ये है कि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर 1 लोन पेयर होते हैं। तो बताएं कि इन मेलामाइन हाउ मैनी लोन पेयर। तो मेलामाइन को कैसे याद किया है मैंने, ये मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था ये लोन पेयर का। तो ऐसा स्ट्रक्चर है। तो दोबारा बनाएं, कैसा होगा स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन में कार्बन को हटा के अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन, जहाँ नाइट्रोजन रिंग में नहीं दिया है वहाँ पे उसके साथ NH2 जोड़ देंगे सब्स्टिट्यूएंट में। क्लियर। अब आ जाते हैं नायलॉन 6, इस टाइप के पॉलीमर। जो नायलॉन 6 है उसका मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम। और नायलॉन 6 का मोनोमर कैसा होगा, अब देखो इसमें ये हिंट मिलेगा आपको, ऑप्शन में दिख जाएंगे अगर सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो 6 मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं कितने कार्बन हैं, 6 हैं। तो देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 में भी क्या होंगे, 2 कार्बन होंगे। इस नोमेनक्लेचर को आराम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे नायलॉन के पास में 6 लिखा है, एक ही डिजिट है। यहाँ पे 2 डिजिट हैं, कोमा करके दे रखा है, 3 डिजिट नहीं होंगे, 2 ही डिजिट हैं। तो क्या करना है, 6 कार्बन का ड्रॉ करना है, उसी में ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और NH2 ग्रुप। जब ये पॉलीमर बनेंगे तो कैसा बनेगा, एक का होगा OH और दूसरे का होगा NH2 ग्रुप। तो हम ऐसे वाटर रिमूव करके पढ़ते हैं तो ऐसे क्या हो गया, ये लोग हो रहे हैं कंबाइन सीरीज़ में, ऐसे पॉलीमर बनता जाएगा। तो इस टाइप से कनेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2। तो नायलॉन 6 में कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 एक ही कंपाउंड में होंगे। जो एक ही बार डिजिट लिखा है तो क्या करना है, एक ही कंपाउंड में बनाना है। यहाँ देखो नायलॉन 2 है तो क्या करना है, 6 कार्बन का बनाते हैं, 4 5 6। तो 2 बार लिखा है, 2 बार बनाएंगे। इसमें एक कंपाउंड में होंगे दोनों OH और एक कंपाउंड में होंगे सिर्फ NH2। दोबारा समझें, 6 का मतलब 6 कार्बन का बनाना है, 2 बार डिजिट लिखा है तो उसका मतलब है कि 2 अलग अलग चेन बनेगी। एक में होंगे एसिड, सिर्फ एसिड, दूसरे में होंगे सिर्फ एमीन। एक ही बार लिखा है तो यह मतलब एक ही चेन बनाना है, उसी के अंदर दोनों ग्रुप आने चाहिए। दोबारा बोले पॉज करके, क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं नायलॉन 2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, नायलॉन 2, तब कैसा ड्रॉ करेंगे, कितनी बार डिजिट लिखा है, नायलॉन के आगे सिर्फ एक ही बार। तो यानी 2 कार्बन होंगे, उसी पे ही OH बनाना है
और उसी पे ही NH2 बनाना है। क्लियर? नायलॉन 5 कितनी बार डिजिट लिखा है? सिर्फ एक ही बार डिजिट लिखा है, तो कितनी चेन बनेगी? सिर्फ एक चेन बनेगी। कितने कार्बन होंगे उसमें? 5। और उसी 5 पे क्या होगा? COH ग्रुप भी और NH2 ग्रुप भी। क्लियर? अगर डिजिट ऐसा लिखा है कोई क्वेश्चन में, नायलॉन 5,5, तो क्या करेंगे? 5 कार्बन बनाना है। कितनी बार 5 कार्बन बनाएंगे? 2 बार, क्योंकि 2 बार लिखा है, दोनों अलग अलग। एक को बना देंगे सिर्फ NH2 वाला, और एक को बना देंगे सिर्फ OH वाला। कार्बन के नंबर नहीं बढ़ाना। ये COH वाले में जो कार्बन आता है वो इसी का ही पार्ट होगा। 5 कार्बन होने चाहिए, इसमें भी 5 कार्बन। क्लियर? क्या इसका नोमेनक्लेचर होता है? हम लोग देख रहे थे नायलॉन 6। अब बताएं नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम कैसा होता है? एक ही कार्बन में होंगे 6 कार्बन और एक NH। इसमें बनाएंगे, पानी रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये कंबाइन फॉर्म में। तो दैट इज़ अवर कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम ऊपर वाला नहीं है, वाटर रिमूव करने के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे कैप्रोलैक्टम। ये मेरा फेवरेट मोनोमर है। अब मुझे नहीं पता, मुझे नाम बहुत पसंद है, कैप्रोलैक्टम। यहाँ पे O है। ओके, नेक्स्ट मोनोमर है नायलॉन 2, नायलॉन 6। इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। पॉज करें, ड्रॉ करें। कैसा होगा नायलॉन 2, नायलॉन 6? देखो नायलॉन के आगे कितने डिजिट लिखे हैं? सिर्फ एक डिजिट, मतलब एक ही कार्बन हो, मतलब 2 ही कार्बन होंगे। उसी कार्बन पे होंगे CH2, उसी कार्बन पे होगा NH2। ये एक मोनोमर हुआ। दूसरा मोनोमर भी ऐसा ही होगा, 6 कार्बन, इसी पे ही OH, इस पे NH2। अब देखिए यहाँ पे COH है, लेफ्ट में मैंने COH राइट में बनाया है, तो आप सोचेंगे लेफ्ट में बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। एक ही कार्बन पे बनाना है NH2 COH। पर ध्यान रखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव साइन, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। तो हमारा कन्वेंशन होता है इनऑर्गेनिक में Na+Cl-, मतलब पहले पॉजिटिव आएगा बाद में नेगेटिव। तो NH2 अगर लेफ्ट में बनाएंगे दैट इज़ ए करेक्ट स्ट्रक्चर, और COH को कहाँ बनाएंगे आप लोग? राइट में, क्योंकि इस पे आता है पॉजिटिव, COH हाइड्रोजन रिलीज कर देगा तो आएगा नेगेटिव। क्लियर? ये हो गए हमारे नेम ऑफ पॉलीमर्स। अब है PHPV। ये हमारा लास्ट पॉलीमर है, आपको याद रखना है। देखिए PHPV को याद करने का ट्रिक क्या है? ये क्या दिख रहा है? V मतलब ऐसा किसका सिंबल होता है रोमन में? 5 का। तो 5 दिखते ही आपको क्या बोलना है? 3, 4, 5। अब इसका यूज क्या होगा? क्या टर्म याद रखा है आपने? 3, 4, 5। क्लियर? 4, 5 से एक बार 4 कार्बन का एसिड बना देंगे, एक बार 5 कार्बन का। 1, 2, 3, 4। 4 मतलब ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 का पेंटोनोइक एसिड। अब क्या करना है? दोनों में थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि हमने 4 और 5 का यूज़ कर लिया, 4, 5 का यूज़ कर लिया हमने चेन बनाने में। 3 का क्या यूज़ है? थर्ड पोजीशन पे। IUPAC के अकॉर्डिंग जो थर्ड पोजीशन होगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, COH ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे OH, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पे क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। याद हो गया आपको? PHPV इसके मोनोमर होंगे, तो फटाफट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? 4 कार्बन और एक 5 कार्बन का, दोनों पे क्या लगा देंगे? थर्ड पोजीशन पे OH। अब देख लेते हैं इसके कॉमन नेम में क्या होगा। ब्यूटानोइक को कॉमन में क्या बोलेंगे? ब्यूटरेट। पेंटानोइक को वेलरेट। ये वाला पार्ट होता है कॉमन नेम, ये है IUPAC नेम। तो पॉली मतलब पॉलीमर है। बीटा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, बीटा। बीटा पे OH है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। को मतलब ये जो कंबाइन हो जाएंगे तब के लिए है।
दूसरा पॉलीमर बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, वैलेरेट मतलब 5 कार्बन का होगा। तो ये सब थे हमारे 18 मोनोमर और पॉलीमर। तो आपको याद रखना है कि कौन से हमारे मोनोमर है, कौन से पॉलीमर है। फटाफट आपको 3 पॉलीमर के मोनोमर का नाम लिखना है, बूना एन, आइसोप्रीन और है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।